हरियाणा में 10वीं के नतीजों में भी बेटियों ने बाजी मार ली है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं क्लास के नतीजे घोषित कर दिए गए और बड़ा अपडेट यह है कि यहां भी 12वीं की तरह ही बेटियों ने बाजी मारी। 12वीं के बाद अब 10वीं में भी टॉप पर रही हरियाणा की बेटियां। सोनीपत की वर्षा ने पूरे हरियाणा में टॉप किया। वहीं पलवल के दीपेश ने 497 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। पलवल की रिया ने 495 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सोनीपत की वर्षा ने टॉप किया है 10वीं क्लास के नतीजों में। हरियाणा बोर्ड के 10वीं क्लास के नतीजे भी घोषित कर दिए गए 12वीं क्लास के नतीजों के बाद। और हम रुक कर रहे हैं फतेहाबाद का। हिमेश 10वीं क्लास में जिस बच्चे ने टॉप किया है, 3 बच्चों ने टॉप किया है पूरे सूबे में, इनमें से हिमेश भी एक है। हमारे साथ सीधे जुड़े हिमेश का रुक करते हैं। हिमेश, खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। हिमेश, काफी मेहनत के बाद ये मकाम मिलता है, काफी मेहनत के बाद टॉप होने की खुशी नसीब होती है। जरा बताइए हिमेश, इस पूरे अरसे में जब आपने एग्जाम की तैयारी की है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, कितने डेडिकेशन से पढ़ाई पर तवज्जो दी और कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपने नहीं की? मैम, पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ करो, रेगुलर करो पढ़ाई। अगर इरेगुलर स्टडीज करोगे आप तो वो सक्सेस के पास नहीं लेके जाती। तो यानी आपने कंटिन्यूअसली पढ़ाई की है, आपने कोई लंबा ब्रेक नहीं दिया अपनी पढ़ाई में। कौन सी ऐसी चीजें थी हिमेश जो आपने नहीं की? मोबाइल फोन से कितनी दूरी बनाई? मोबाइल फ़ोन का मैं यूज़ सिर्फ स्टडीज़ के लिए करता था और वैसे इतनी दूरी नहीं थी, वैसे मेरे पास ही रहता था मोबाइल फ़ोन, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में था कि मैं करूँगा तो यूज़ उसका स्टडीज़ के लिए करूँगा और किसी दूसरी चीज़ के लिए उसका यूज़ नहीं करूँगा। इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहता था और यही था, टीचर्स का सपोर्ट था, पेरेंट्स का सपोर्ट था। तो हिमेश, हमारे साथ शिवानी शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। शिवानी भी उन 3 बच्चों में से एक हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में हरियाणा बोर्ड के नतीजों में टॉप किया है। पानीपत से शिवानी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद टॉप करने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू मैम। शिवानी, काफी मेहनत से मिलता है ये मकाम, ये स्थान काफी मेहनत से मिलता है। टॉप होने की खुशी कैसी है, जरा बताइए। मैम, बहुत मेहनत से मिलता है। ये जो मेरी पोजीशन आई है मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की है उसका मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत खुशी है। मेहनत के साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें थी शिवानी जो आपने नहीं की इस दौरान? मोबाइल फोन से कितनी दूरी बनाई या खेलने का वक्त कितना कम कर दिया आपने? दूसरी एक्टिविटीज को कितना कम वक्त दिया, पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो दी? मैम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से तो जितनी दूरी बना के रखी जाए उतनी ही अच्छी होती है, पर हमारे पास जैसे कि कोई साइंस का टीचर नहीं था तो साइंस पढ़ने के लिए मोस्टली हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे। पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम गेम के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या किसी अदर एक्टिविटी के लिए, मतलब हमने उसका यूज़ किया है, उसका मिसयूज़ नहीं किया।
ये बहुत अच्छी बात कही शिवानी आपने। अलग अलग तरीका होता है चीज़ों के इस्तेमाल करने का। आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर आपको नुकसान देगा, और सही अंदाज में आपने उसका इस्तेमाल किया है तो वो आपको फ़ायदा देगा। हिमेश, बहुत बड़ी कामयाबी है ये, और इस कामयाबी का श्रेय सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? सर, इसका जो क्रेडिट है वो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जाता है, फिर टीचर्स को जाता है, और सबका सपोर्ट रहता है। किसी का भी कम ज़्यादा हो तो बात वो काम नहीं बनता है, सबका ही सपोर्ट रहता है। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा लगा कि अभी थक रहे हैं या एक छोटा मोटा ब्रेक चाहिए आपको, कभी ऐसा महसूस किया, या आपने अपना एक शेड्यूल फिक्स किया था, आपने एक टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई पूरी की थी? रही बात ब्रेक की मैम, तो ब्रेक इतना कुछ लिया नहीं है कि अगर हम मजाक लेने लग जाते हैं। रिपीट कर रही है आवाज, रिपीट कर रही है आवाज। ठीक है हिमेश, आएंगे हम आपके पास। शिवानी, आप बताइए, आप अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैम, कामयाबी का क्रेडिट हम अपने प्रिंसिपल सर को और हमारे जो नियर बाई स्कूल्स के टीचर्स थे और जो हमारे स्कूल्स के टीचर्स थे उनको देना चाहते हैं। हमारे पास साइंस के टीचर्स नहीं थे, पर बाकी जो सब्जेक्ट्स के टीचर थे वो इतने बेस्ट थे कि मेरे को तो वो पूरे हरियाणा में, इवन मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आई थी 1st to 8th, उससे भी अच्छे मेरे को वो टीचर्स लगे। जी शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक से बातचीत के लिए, और एक बार फिर आपको खूब सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। हिमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमेश, क्या ट्यूशन की भी जरूरत हुई आपको? ट्यूशन भी लिया आपने? नहीं, मैंने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लिया था, मैंने अपने से ही पढ़ाई की थी। और यही है कि मैंने अपनी स्टडीज को बांटा, पार्ट्स में बांटा, तो मेरे लिए इजियर रहा सारी चीजें करनी। मैंने जैसे कि अपनी स्टडीज को 2 पार्ट्स में बांटा, एक सुबह और एक शाम को, स्कूल के बाद। स्कूल के टाइम के अंदर मैं इतना कुछ पढ़ाई नहीं करता था, या स्कूल के टाइम में मैं थोड़ा मजा ज्यादा करता था कि जितना भी मजा है स्कूल में कर लिया, जब लेक्चर लग रहे हैं लेक्चर लगा लिए, फ्रेंड्स के साथ मजा कर लिया, फिर बाद में घर पे आके अपनी स्टडीज के ऊपर फुल फोकस किया, है ना। फिर जब मैं स्टडीज कर रहा था तो मैंने इनको नंबर ऑफ आवर्स दिए, फिक्स टाइम नहीं दिया, मैंने नंबर ऑफ आवर्स दिए कि इसको इतने आवर देना है, कभी भी दो, सुबह दो, शाम दो, लेकिन इतने आवर इस सब्जेक्ट को देने ही देने। जैसे मैथमेटिक्स का वैसे मेरा फिक्स था कि सुबह ही करना है मैथमेटिक्स। रेफरेंस बुक भी लगाई थी मैंने मैथमेटिक्स के लिए, और यही था, 2-3 घंटे मैथमेटिक्स को दिए, और बाकी सारी चीजें जो होती थी उनको 1 आवर दे देता था मैं। जी ठीक है हिमेश, आपका बेहद शुक्रिया खबरें अभी तक से बातचीत के लिए, और एक बार फिर आपको खूब सारी मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।